चलिए मैं एक आखिरी सवाल पूछ के खत्म कर रहा हूं। यीशु ने कहा मेरा बाप भी काम करता है, मैं भी काम करता हूं। कौन सा काम? ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं दोनों? यस, जानते हो पिता और पुत्र कौन सा काम कर रहे हैं? मनुष्य के साथ रहकर उसे वापस उस समानता में लेके आ रहे हैं। क्यों? ताकि इन्हें विश्राम मिल सके, ताकि इन्हें आराम मिल सके। ये कह सकें अब हमारी नहीं, अब ये बंदा हमें रिवील करेगा कि हम कौन हैं। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। मेरी आपके लिए, सबके लिए दुआ है आज के पुनरुत्थित दिन पर कि हम सब उसकी समानता में आए। आमीन। परमेश्वर आप में विश्राम पाए। आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं इंसान के अंदर क्यों रहना चाहती हैं? यीशु ने कहा जब एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है, बोलो निकलती है, तो वो सूखी जगहों पे जाती है। कितने लोग जानते हैं दुष्ट आत्मा ट्रैवलिंग भी करती है? या लिखा है, लिखा डू यू नो डीमन ट्रैवल करते हैं? कभी कभी आपके बस में आपके साथ बैठते हैं। यीशु ने कहा जब एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो सूखी जगहों पे जाती है। अभी जाने के लिए ट्रेवल तो करना पड़ेगा ना। सूखी जगहों का मतलब समझते? इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में लिखा है निर्जन प्रदेश। एक जगह लिखा गया सूखी जगह। सूखी जगह मतलब जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता, सिर्फ पेड़ 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 होते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि लोग इन जगहों पे जाके पजेस होके आते हैं। ये सच है एक्चुअली, क्योंकि वहां पर ये रहती हैं। लिखा है एक दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति में से निकलती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है। बोलिए विश्राम। लेकिन जब उसे विश्राम नहीं मिलता तो कहती है मैं वापस अपने उसी घर में जाऊंगी, और इस बार अकेली नहीं, अपने साथ चंपा चमेली और सबको ले जाऊंगी। इनका ग्रुप है, सब मासी मासी मौसा मौसियां सब साथ में है, उनका ग्रुप बना हुआ है। अब क्या बोलती है? अब मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अब मैं कितनों को लेके जाऊंगी? 7। मतलब अब कितनी हो गई? 8 दुष्ट आत्माएं, और ये 8 ट्रेवल करती हैं एक साथ। देखा होगा ना, अब शाम को पक्षी कभी कभी 7-8 झुंड बना के घूमते रहते हैं, ये भी ऐसे ही है। और जब वो वहां पर जाती हैं तो जानते हो उनमें क्या लिखा गया है? जब वे अपने उस घर को सजा सजाया पाती हैं, बोलो सजा सजाया। गौरंग कम आओ, 7-8 आप में आ सकती हैं। कम कम कम, ये देखिए, हाँ ऐसे खड़े रहिए, वहां देखिए, ये गौरंग ब्रदर है, ठीक है। और मैं दुष्ट आत्मा नहीं, चलो ठीक है बोल दिया, ठीक है। ये गौरंग और मैं दुष्ट आत्मा। कोई टाइम था मैं इसके साथ ऐसे रहता था, ठीक है। एक दिन एक प्रचारक आया, छोड़ इसे यीशु के नाम से, और मैं निकल गया, ठीक है। लेकिन अब जानते हो क्या है? अब मैं इसमें वापस जाऊंगा 7-8 को लेकर, और अब मैं जैसे आ रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं? ये घर सजा सजाया है। जानते हो घर सजा सजाया का होने का मतलब क्या होता है? घर में कोई वचन नहीं है, इनका प्रेयर लाइफ भी 0 है, फास्टिंग इनसे होती ही नहीं है। सच्ची में तेरे से नहीं होती होगी, सुनो, फास्टिंग फास्टिंग नहीं है, प्रेयर नहीं है, अंदर वर्ड भी नहीं है। अब जानते हो जिस घर के अंदर ये नहीं है, ये खुदा का घर है, ही इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। अब जिस घर के अंदर कुछ भी नहीं है, अब वो घर मेरे लिए सजा सजाया हुआ है। इसने खुद मुझे वेलकम किया है, वेलकम 8 डीमंस कम, और मैं सब लेके इसके अंदर घुसूंगा। और लिखा गया है इसकी दिशा पहले से भी बुरी हो गई। आप बिलीव करेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ लोगों को प्रभु में रहने से पहले भी वो बुराई नहीं की थी जो प्रभु में आने के बाद की उन लोगों ने। क्यों? जब वो प्रभु में नहीं थे
तो फिर भी ठीक थे, लेकिन जब प्रभु में आए और नौटंकियां की, वापस इन लोगों ने अपने घर के अंदर दुष्ट आत्मा बोले, उन्होंने मसीह में आने के बाद पहले से अधिक बुराई की। क्यों? क्योंकि 8 दुष्ट आत्माएं आ गई। ट्रस्ट मी, मुझे बताइए ये दुष्ट आत्माएं जो थी ये वापस क्यों आई? क्योंकि इनको सूखी जगहों पे विश्राम नहीं मिला। आप जानते हो खुदा भी मनुष्य में विश्राम ढूंढता है और दुष्ट आत्मा भी मनुष्य में विश्राम ढूंढती है। और अब ये आपके ऊपर है, आप किसको विश्राम करने दोगे? परमेश्वर का आपके अंदर विश्राम करना आपके लिए अनंत जीवन का एक साइन है, पर मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माओं का विश्राम करना उसके विनाश का एक चिन्ह है। you know? अगर एक व्यक्ति में खुदा विश्राम करे तो कंफर्म है कि वो व्यक्ति अनंत जीवन पाएगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं रेस्ट करें तो याद रखना ये उसके डिस्ट्रक्शन का, ये उसके विनाश का चिन्ह है। और याद रखिएगा हमेशा इस बात को, जिस आदमी में दुष्ट आत्मा होती है उसमें एक चीज कंफर्म होगी, उस व्यक्ति को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होगा। ये उसका सबसे मेन साइन होता है। वो आदमी अपने एंगर को कंट्रोल, ऐसा वैसा एंगर नहीं, बोलने वाला, चीजें उठा के फेंकने का मन करता है उसका। अगर यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको चीजें उठाकर दूसरों को फेंकने की मन होता है, मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर मत आइएगा, फास्टिंग में जाइए, उपवास कीजिए, निश्चय वो आप पे दया करें। क्योंकि बाइबल बताती है एक आदमी दुष्ट आत्मा को पजेस आया था, तब यीशु ने क्या कहा? यह जाति बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। ये जाति तब जाती है जब तुम फास्टिंग करते हो, क्योंकि फास्टिंग में फेथ बढ़ता है और फेथ से निकलती है ये। खुदावन को विश्राम करने दीजिए। परमेश्वर से कहिए, खुदा आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, अब आप मुझे अपनी समानता में बनाओ। निकालो मेरे अंदर से, उठाओ उस कोड़े को जो आपने आज से 2000 साल पहले मंदिर में लिए थे। अब मैं आपका मंदिर हूं। ले अपना कोड़ा और निकाल हर चीज को यहां से बाहर जो तुझे पसंद नहीं है। कहिए खुदावन को, खुदा 2000 साल पहले तू उस टेंपल में गया, तूने रस्सी के कोड़े बनाए और जो कुछ वहां पर इल्लीगल था तूने सबको बाहर निकाला था ना। अब मैं आपका मंदिर हूं, उठाओ कोड़े और जो मेरे अंदर आपको पसंद नहीं है उसे निकालो। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अगर मुझे दर्द हुआ भी तो मैं उफ तक नहीं करूंगा। होने दे, ये दर्द नहीं है, ये मेरे लिए चंगाई है। दिस इज माई हीलिंग। You know, जब परमेश्वर आपको ब्रेक करे, अपनी तरफ बनाए, तो वो दर्द भी आपके लिए ब्लेसिंग है, वो दर्द भी आपके लिए आशीष है। बोलो यीशु मसीह की